नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक बार फिर से क्या, इसी बार करीब 2 दशकों तक राज्य की सत्ता का जो चेहरा था, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब सक्रिय राज्य की राजनीति से दूरी बनाकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ सकते हैं। और राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद ये लगभग अब तय है कि अप्रैल तक वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े युग के अंत और नए दौर की शुरुआत माना जा सकता है। तो देखिए, करीब 19-20 साल तक बिहार की राजनीति में चाहे गठबंधन कोई भी रहा हो, मुख्यमंत्री के रूप में तो नीतीश कुमार ही का नाम लगभग तय माना जाता रहा है। और 2005 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने कई जो बार सत्ता में आने में वापसी की है। विकास, सुशासन और सामाजिक समीकरणों के सहारे राज्य की राजनीति को लंबे समय तक स्थिर नेतृत्व दिया है। लेकिन अब अगर वे राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला करते हैं तो बिहार में पहली बार लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खुली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इस संभावित बदलाव में राज्य में सत्ता का संतुलन भी बदल सकता है। और अब तक की जो गठबंधन की राजनीति है, जिसमें जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन जब नए हालात में बीजेपी की भूमिका और मजबूत होती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका को लेकर बीजेपी के भीतर भी चर्चाएं तेज हो गई है। अब इसी बीच उन नेताओं के नाम फिर से चर्चा में आ गए हैं जिनके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग चुनावी सभाओं में बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। तो सबसे पहला नाम इसमें केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय का सामने आता है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उजियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नित्यानंद राय को अपना जिगरी दोस्त बताया। जनता से अपील की कि उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजें ताकि उन्हें बड़ा आदमी बनाया जा सके। तो वही चुनाव के बाद नित्यानंद राय को केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनाया गया और गृह राज्य मंत्री बनाया गया। और अब बिहार में संभावित सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच उनका नाम मुख्यमंत्री पद में संभावित दावेदारों में भी शामिल हो गया है। संगठन में मजबूत पकड़ और केंद्र से करीबी रिश्तों के कारण उन्हें बीजेपी का भरोसेमंद चेहरा भी माना जाता रहा है। अब मुख्यमंत्री पद की संभावित दौड़ में जो दूसरा नाम है वो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। तो देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुंगेर के तारापुर में आयोजित चुनावी सभा में अमित शाह ने सम्राट चौधरी को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए कहा था कि उन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को बड़े अंतर से हराया था। इसके बाद उन्हें राज्य सरकार ने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब पार्टी, संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और इन नामों के अलावा सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक सुनील कुमार पिंटू का नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में शामिल हो गया है। अब चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने उन्हें अपना खास दोस्त बताते हुए जनता से उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की, बड़ा आदमी बनाने का भरोसा दिलाया। सीतामढ़ी में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी जो है वो जीत दर्ज की थी। और फिलहाल उनके पास कोई बड़ा सरकारी पद तो नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर उनका प्रभाव बढ़ा है। उन्हें भविष्य की राजनीति में एक संभावित चेहरा यही बड़ा प्रभाव बना सकता है। तो देखिए, अगर वास्तव में नीतीश कुमार राज्यसभा जाकर सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब उनके बेटे भी जो है वो राज्य की सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए हैं। करीब 2 दशकों तक स्थिर नेतृत्व के बाद अब कई ऐसे नए चेहरे हैं और नए समीकरण सामने आ सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की है और कोई भी पार्टी इसमें जल्दबाजी दिखाता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये सवाल लगातार गूंज रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में जाने वाली है। क्या बीजेपी का कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा? फिर गठबंधन की राजनीति कोई नया समीकरण पैदा करेगी? मंत्री इसमें कौन नए होंगे? और इसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर ये बदलाव होता है तो बिहार की राजनीति एक नए अध्याय में, यानी एक नए चैप्टर में प्रवेश करेगी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।